प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब मैं एक एक करके ऐतिहासिक प्रमाणों और सबूतों को आपके सामने पेश करूंगा, जिसकी शुरुआत मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब के उस फरमान से करते हैं जो उसने 27 जनवरी 1670 को दिया था। इस फरमान की मूल प्रति फारसी भाषा में है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद औरंगजेब के फरमानों के अनुवाद पर लिखी पुस्तक मसीर-ए-आलमगीरी में किया गया है। इस फरमान में लिखा है कि रमजान के पाक महीने में मथुरा स्थित केशव देव मंदिर को तोड़ने का फरमान बादशाह ने दिया है। मंदिर को तोड़कर उसकी मूर्तियों को आगरा स्थित बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफना दिया जाना है। साथ ही मथुरा का नाम अब से बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया है। इतिहासकारों के मुताबिक मंदिर को विध्वंस करने के फरमान पर अमल होने के बाद 1670 में ही शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण ध्वस्त मंदिर के अवशेषों से कर दिया गया था। विध्वंस से पहले मंदिर कितना सुंदर था, इसका जिक्र डॉक्टर फ्रैंकोइस बेनियर अपनी किताब ट्रैवल्स इन द मोगल एम्पायर 1656-1666 में करता है। फ्रैंकोइस बेनियर लिखते हैं कि दिल्ली से आगरा के बीच 50 से 60 लीग यानी 277 से 330 किलोमीटर की दूरी के बीच कुछ भी देखने लायक नहीं है, सब बेकार है, सिवाय मथुरा के, जहां एक प्राचीन और सुंदर मंदिर अभी भी खड़ा है। इतिहासकार मानते हैं कि यह मथुरा का केशव राय मंदिर है, जिसका जिक्र बेनियर कर रहे हैं, जिसे औरंगजेब ने तुड़वाकर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। अब हम आपको शाही ईदगाह मस्जिद की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसकी दरो दीवार पर आज भी वो सबूत दर्ज हैं जो इस मस्जिद के नीचे दबे प्राचीन मंदिर की गवाही दे रहे हैं। ये वही मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब ने उस समय के विशाल मंदिर को तोड़कर करवाया था, जिसकी निशानियां आज भी इस मस्जिद की दरो दीवारों पर मौजूद हैं। जहां ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि साल 1670 में यहाँ पर जो कृष्ण मंदिर था, उस कृष्ण मंदिर को औरंगजेब ने फरमान देकर तुड़वा दिया था और उसके बाद इस शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया था। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कहता है कि नहीं, ये सब झूठ है, इस मस्जिद का निर्माण 1638 में हुआ था। लेकिन जो इतिहासकार हैं वो इतिहासकार इस बात के ऊपर मोहर भी लगाते हैं, एएसआई की रिपोर्ट भी सब चीज़ों पर मोहर लगाती है कि ये जो मस्जिद है इसका निर्माण मंदिर को तोड़कर करा गया। इसके जो कुछ और सबूत हैं जिसको इतिहासकार बताते हैं वो एक बार हम लोग आपको दिखाएं। जैसे मस्जिद के जब आप ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कलश और तीर के निशान दिखेंगे। आपको किसी भी, अगर आप हिंदू मंदिर के ऊपर जाएंगे तो कि हर हिंदू मंदिर में आपको ये चीज़ कॉमन दिखेगी कि उसमें जो हिंदू मंदिर का जो गुंबद होता है उसमें कलश और तीर के निशान को पवित्र माना जाता है। उसी के अलावा जो ये तो दोनों गुंबद हैं, इन दोनों गुंबदों पर आप देखिए कि पहले एक बड़ा कलश है, फिर उसके बाद उससे छोटा कलश है, फिर उसके बाद तीर का निशान है। उसके अलावा जो हिंदू पक्ष है वो ये भी बता रहा है कि जो यहाँ पे मीनारें हैं, जैसे आपको यहाँ पे दो छोटी छोटी मीनारें दिखेंगी, इन मीनारों के नीचे कमल के फूल की आकृति है। कमल के फूल की आकृति हम सभी लोग जानते हैं कि जो प्राचीन हिंदू मंदिर हैं जो कि अभी भी दक्षिण भारत में भी है, वहाँ पर भी दिखाई देती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति है कि ये जो पूरा ये जो दो मीनारें हैं, इन दोनों छोटी मीनारों के नीचे कमल के फूल जैसी आकृति दिखाई दे रही है। मस्जिद की दीवारों पर मंदिर के निशान पहचानने के लिए किसी पारखी नजर की जरूरत नहीं है। मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू निशानों और प्रतीक चिन्हों को मिटाने में मेहनत तो पूरी की, लेकिन कहते हैं ना, दुनिया में ऐसी कोई दीवार नहीं बनी जो सच को दबा पाए। एएसआई का सर्वे की इस समय मांग चल रही, लेकिन आज से 160 साल पहले इसी शाही ईदगाह के परिसर का एएसआई ने सर्वे करा था। उस समय अलेक्जेंडर कनिंगन एएसआई के डायरेक्टर थे, वो यहाँ पर आए थे। अब आपको उस सर्वे में क्या निकला था ये हम लोग एक बार आपको दिखाते हैं विजुअली। जैसे आपको यहाँ पर दीवार पे ऐसा लग रहा होगा जैसे किसी चीज़ को हटाया गया है, क्योंकि जो यहाँ पर दीवार है, दीवारों के रंग बदले हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दीवार को किसी ने घिसा है। एक दीवार अगर लाल रंग की है तो उसके बगल वाली दीवार हल्की सी उसके अंदर येलोइश है, यानी हल्का सा उसके अंदर पीलापन है और यहाँ पे घिसने का निशान है। अलेक्जेंडर कनिंगन ने अपने सर्वे में बताया था कि औरंगजेब ने जब हिंदू मंदिर को तोड़कर इस शाही ईदगाह का निर्माण करवाया था तो उसके बाद जितने भी हिंदू प्रतीक चिन्ह थे
उनको या तो काट के हटा दिया या तो उनके पूरी तरह से अवशेष हटा दिए। हिंदू पक्ष भी यही दावा कर रहा है कि ये जो दीवारें थी, यहाँ पर हिंदू प्रतीक चिन्ह थे, ओम के निशान थे, जिसको हटाया गया, या तो उसको काट के हटाया गया या तो उसको घिस के हटाया गया। तो उसके निशान आज भी, उसके अवशेष इस दीवार पर मिलते हैं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में भी ये बताया था। दूसरी तस्वीर अगर हम लोग आपको दिखाएं तो इस शाही ईदगाह का ये जो दीवार है, इसकी दीवार मंदिर की दीवार से बिल्कुल मिली हुई है। यानी यूँ कहें, अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो 160 साल पुरानी रिपोर्ट थी, अगर उसके आधार पे कहें तो इस शाही ईदगाह परिसर की जो आउटर वॉल है, यानी जो बाहरी दीवार है, वो असल में मंदिर की ही दीवार है जिस पर ये पूरा परिसर खड़ा हुआ है। आसमान से ली गई तस्वीरों को देखिए और समझिए। पूरी 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक तो राय पटनी मल से होते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास आ गया, लेकिन 2.5 एकड़ जमीन के लिए सैकड़ों वर्षों से भगवान श्री कृष्ण खुद अपनी जन्मभूमि के मालिकाना हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, जिनके पैरवीकारों में शामिल हैं महेंद्र प्रताप सिंह। मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है। ये ओम बना हुआ है, ये ओम बना हुआ है और इस ओम को, इसको रिमूव किया गया है। यहां पर अब कौन सी शाही ईदगाह मस्जिद है जहां ओम बना हुआ है? ये हिंदुओं का मंदिर है, असली गर्भगृह यही है जहां भगवान प्रकट हुए थे। ये ओम को हटाया गया यहां से। कौन सी ऐसी मस्जिद है जहां ओम बना है? ये देखिए, हिंदू स्थापत्य कला के ये अद्भुत नमूने में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये हिंदू स्थापत्य कला को साफ प्रदर्शित करते हैं कि ये हिंदुओं का मंदिर है। आदिशेष का भी निशान है, मैं दिखाता हूं आपको, वो भी दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए भाई, इस्लाम में कहां कमल के फूल होते हैं? हम दिखा रहे हैं ये इस्लाम में कहां कमल के फूल, ये हिंदू संस्कृति में कमल के फूल होते हैं। अयोध्या हो, मथुरा हो या काशी या फिर कुतुब मीनार, पेशे से वकील हरिशंकर जैन 30 वर्षों से आराध्यों के हक की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। वो मथुरा में हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच हुए 1968 के समझौते को फ्रॉड की संज्ञा दे रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं जैसे अयोध्या में जीत हासिल की वैसे ही मथुरा में करेंगे। समझौता करके जो आपका इलीगल काम था उसको आपने एक लीगलाइज करने की कोशिश की और वो फ्रॉड किया। तो इतना बड़ा फ्रॉड मैंने एक्सपोज किया है कोर्ट सामने कि जिसने भी उसको पढ़ा देखा, कोर्ट को भी ताजुब करेगी फ्रॉड कैसे हो गया। और इसका जो समझौता है वो सामने दिख रहा है कि जो दो पक्षकारों ने समझौता किया, न हिंदू जनता पर बाइंडिंग है, न किसी डिवोटी बाइंडिंग है, न डेटी पर बाइंडिंग है और न ट्रस्ट पर बाइंडिंग है। तो हमारी प्रॉपर्टी दो आदमी मिलके समझौता करके बेच लें तो क्या हमको बेदखल कर देंगे? भाई देश संविधान चलता है, जो कानून बने हैं उससे चलेगा। तो जो हमारे कानून बने उसके हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है कि चल के आगे चलकर न्याय मिलेगा और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य भगवान कृष्ण का मंदिर बनेगा। मथुरा जन्मभूमि और शाही ईदगाह के विवाद पर मथुरा की अलग अलग अदालतों में कई मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। शाही ईदगाह मस्जिद खुद इसकी गवाही दे रही है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि अगर कहीं है तो यही है, यही है। 161 साल पहले जब एएसआई ने इसी शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करा था, तब उन्होंने कुछ और स्थिति बताई थी और हिंदू पक्ष के आज के दावे को पुख्ता किया था। ऐसे में अब जब 161 साल बाद फिर से शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा, तब फिर से स्थिति साफ होगी और सच्चाई फिर से सामने आएगी कि असल में क्या सच में शाही ईदगाह मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, और क्या जैसे 161 साल पहले शाही ईदगाह मस्जिद में मंदिर के निशान मिले थे, क्या वो आज भी मौजूद है या नहीं। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, मथुरा। वैसे तो ये ग्राउंड रिपोर्ट ही अपने आप में एक सर्वे रिपोर्ट है, जिसमें ऐसे कई सबूत हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि जिस तरह अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाई गई, उसी तरह मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई थी।